सुनो किताब से में आपका स्वागत है जहां हम उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं जो आज की दुनिया को शेप करते हैं। मैं आपका होस्ट हूं और इस एपिसोड में हम पीटर थियल की थॉट प्रोवोकिंग किताब ज़ीरो टू वन नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। ये किताब सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए गाइड नहीं है। ये एक मैनिफेस्टो है जो हमें इनोवेशन, कंपटीशन और बिजनेस के फ्यूचर को समझने के तरीकों को चैलेंज करता है। तो अपने हेडफोन्स लगाए और इस सफ़र पर हमारे साथ चलिए। ज़ीरो टू वन की प्रेफेस में थियल एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, हर बिजनेस का मोमेंट सिर्फ एक बार आता है। वह बताते हैं कि अगर आप बस वही कॉपी कर रहे हैं जो दूसरे कर चुके हैं, तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे। असली इनोवेशन तब आता है जब आप कुछ कंप्लीटली नया क्रिएट करते हैं। ज़ीरो टू वन जाना, ये कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस की कोर को रिफ्लेक्ट करता है। एक ऐसी यूनिक पैथ बनाना जो दुनिया की इमिटेशन से भरी हुई है। थियल आर्ग्यू करते हैं कि जब तक कंपनीज नए आइडियाज़ को क्रिएट करने के कठिन काम में इन्वेस्ट नहीं करती, वे इवेंचुअली फेल हो जाएंगी, चाहे वे करंटली कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। ये आइडिया स्पेशली रेलेवेंट है उस दुनिया में जहां एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस अक्सर बेस्ट प्रैक्टिसेस से चिपके रहते हैं, जो कहीं नहीं ले जाती। उनका मेन मैसेज ये है कि जब कई कंपनीज पुरानी मॉडल्स को फाइन ट्यून करने में व्यस्त होती हैं, फ्यूचर उन्हीं का होता है जो इनोवेशन करने की हिम्मत रखते हैं। तो आखिर नया क्रिएट करना मतलब क्या है? थियल हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोग्रेस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब है एग्जिस्टिंग चीज़ों को कॉपी करना, जैसे ग्लोबलाइजेशन। उदाहरण के लिए चीन जैसे देश डेवलप नेशंस की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट करके सफल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वर्टिकल प्रोग्रेस या ज़ीरो टू वन जाना कंप्लीटली नई टेक्नोलॉजीज या सिस्टम्स क्रिएट करना होता है। अगर आप टेक लैंडस्केप को देखें तो थियल पॉइंट आउट करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रैपिड एडवांसमेंट्स, खासकर सिलिकॉन वैली में, वर्टिकल प्रोग्रेस के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन वह हमें कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के बाहर सोचने के लिए चैलेंज करते हैं। वह इंसिस्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब है किसी भी नए और बेहतर तरीके से काम करना। आइए बात करते हैं उस कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन की जो थियल अपने इंटरव्यूज में पूछते हैं। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? ये सवाल सिर्फ एक थॉट एक्सरसाइज नहीं है। ये एंटरप्रेन्योर्स को अपनी पर्सपेक्टिव्स इवैल्यूएट करने का एक लेंस देता है। ये उन्हें इंडिपेंडेंटली सोचने और उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकरेज करता है जिन्हें दूसरे ओवरलुक कर सकते हैं। थियल आर्ग्यू करते हैं कि ज़्यादातर लोग एक्सेप्टेड ट्रूथ्स के ट्रैप में फंस जाते हैं, जो इनोवेशन और प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। यही उनकी फिलॉसफी का कोर है। भविष्य ग्लोबलाइजेशन से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल चेंज से डिफाइन होगा। इनोवेशन के बिना एग्जिस्टिंग मेथड्स को दुनिया भर में फैलाना एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे सकता है। अब जैसे ही हम किताब में और डीपर जाते हैं, हमें थियल का एक और कंट्रोवर्शियल असर्शन मिलता है। सभी हैप्पी कंपनीज अलग होती हैं। ये स्टेटमेंट प्रोफाउंड है क्योंकि ये इस बात को अंडरलाइन करता है कि सक्सेसफुल बिजनेसेस खुद को यूनिक तरीके से डिफरेंशिएट करती हैं, बजाय क्राउडेड मार्केटप्लेस में compete करने के। ज़ीरो टू वन में थियल परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के कॉन्सेप्ट्स को कंट्रास्ट करते हैं। वह आर्ग्यू करते हैं कि कंपटीशन को अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट्स को खत्म करने वाली रेस को लीड करता है। इसके बजाय वह मोनोपोलीज क्रिएट करने की सलाह देते हैं, ऐसी कंपनीज जो अपने काम में इतनी अच्छी हो कि कोई और बिजनेस उनके करीब ना आ सके। सोचिए, गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज इस आइडिया को एग्जाम्प्लीफाई करती हैं। वे सिर्फ compete नहीं करती, वे अपने रिस्पेक्टिव मार्केट्स में डोमिनेट करती हैं। थियल एम्फसाइज करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस लॉन्ग टर्म गोल्स और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर सकती हैं, जबकि कंपेटिटिव मार्केट्स में कंपनीज अक्सर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए परेशान रहती हैं। इस डायनामिक को समझना एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रूशल है। थियल एस्पायरिंग बिजनेस लीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वे खुद से पूछे, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा? ये सवाल ये पॉइंट ड्राइव करता है कि यूनिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और सॉल्व करना हाईली वैल्यूएबल एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकता है। जैसे जैसे हम किताब को और एक्सप्लोर करते हैं, थियल आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन की चर्चा करते हैं जो हमारे सोसाइटी में परवेसिव है। वह आर्ग्यू करते हैं कि ये आइडियोलॉजी हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करती है और हमें ट्रैप में डालती है।
एजुकेशन सिस्टम्स जो स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, से लेकर कॉरपोरेट कल्चर्स जो राइवलरी को कोलैबोरेशन पर प्रायोरिटाइज करती हैं, कंपटीशन पर फोकस इनोवेशन को हिंडर कर सकता है। ये हमें लास्ट मूवर एडवांटेज कॉन्सेप्ट तक लाता है। थियल सजेस्ट करते हैं कि किसी स्पेसिफिक मार्केट में आखिरी इनोवेशन करने वाली कंपनी, बेसिकली वो कंपनी जो आखिरी ग्रेट डेवलपमेंट करती है, पहली होने से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। पेपैल जैसी कंपनीज इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल देती है क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली खुद को ऑनलाइन पेमेंट्स मार्केट में डोमिनेट करने के लिए पोजीशन किया। थियल का आर्ग्यूमेंट कैश फ्लो और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के इंपॉर्टेंस पर पाइवट करता है। वह एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी कंपनीज को प्रायोरिटाइज करते हैं जिनके फ्यूचर कैश फ्लोज स्ट्रांग होते हैं, भले ही उनकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो। ये पर्सपेक्टिव कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करता है कि इमीडिएट प्रॉफिट्स अल्टीमेट गोल हैं। जैसे ही हम 0 to 1 पर अपनी डिस्कशन रैप अप करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करना एसेंशियल है थियल के फाइनल थॉट्स पर। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। वह इस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं कि सक्सेस सिर्फ लक या रैंडम चांस का रिजल्ट है। इसके बजाय वह एम्फसाइज करते हैं कि सही माइंडसेट, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ कोई भी अपनी सक्सेस की पैथ क्रिएट कर सकता है। तो ये रहा आपका एपिसोड। पीटर थियल की 0 to 1 एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के लिए एक कंपेलिंग कॉल टू एक्शन है। ये हमें डिफरेंटली सोचने, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने और एक ऐसी दुनिया में यूनिक सॉल्यूशंस क्रिएट करने की चैलेंज देती है जो अक्सर इन्वेंशन पर इमिटेशन को वैल्यू देती है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड तक वो बाउंड्रीज पुश करते रहें जो पॉसिबल है।